जी तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखें परफेक्ट टेंस हम कैसे परफेक्ट, आपको इसका आइडिया कैसे होगा। जब कोई भी चीज़ हो जाती है तो हम कहते हैं दैट इज़ परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स जो काम हो चुका होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसके उर्दू जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है एंड चुके हैं। मीन्स कि द वर्क हैज़ बीन डन, जो काम था वो हो चुका है, वो मुकम्मल है। राइट, अगर उसने जाना था तो वो जा चुका है, अगर उसने लिखना था तो वो लिख चुका है। राइट, तो फिर हम कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब की यानी जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो आपने इसकी इस टेंस के अंदर इस्तेमाल करनी है। राइट, उसी तरह ग्रुप वन एंड ग्रुप टू है। ग्रुप वन जो है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा आपने उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करना है। राइट, फिर आपने जब ग्रुप टू में जो सेंटेंस आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ स्टार्ट होगा आपने उसके साथ हैव लगाना है। राइट, अब अगर हम इसकी सेंटेंस बनाते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए, ये जुमला है हमारे पास कि वो खत लिख चुका है। राइट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है से आपको आइडिया हो गया कि दिस इज प्रेजेंट। उसके बाद चुका है से आपको आइडिया हो गया कि दिस इज परफेक्ट। राइट, अब फिर हम कहते हैं कि वो खत लिख चुका है। आपने इसकी, आपको ये पता चल गया कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपने इसके रूल लगा देने हैं। अभी आपने इसके रूल कैसे लगाने हैं, आपने कहा कि भाई ये चुका है, चुकी है, हाँ चुका है, फाइन। फिर अब उसके बाद कहते हैं कि अब क्या है, सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है। हम कहते हैं वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही से। अब हमने ही को पिकअप करना है और ही है ग्रुप वन के अंदर। हम कहते हैं ग्रुप वन में हम कहते हैं ही। अब ही के साथ हमें क्या इस्तेमाल करना है, हैज़। अब हम हैज़ को इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे ही हैज़। अब लिखना राइट। अब उस राइट को मैंने क्या कहा, उसकी आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो आप कहेंगे ही हैज रिटन द लेटर। राइट, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब क्या है इसका नेगेटिव, इंतहाई आसान। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है आपने इसी तरह ही हैज, इसके बाद आपने नॉट यूज कर देना है तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। आपने इसको सवालिया जुमला बनाना है, आपने क्या करना है, इस हैज को आपने पहले ले आना है, तो आप कहेंगे हैज ही रिटन द लेटर, क्या वो खत लिख चुका है। ओके, फिर हम दूसरा जुमला है कि हम मैच जीत चुके हैं। हम यानी वी, हमें पता है कि वी ग्रुप टू के अंदर लाई कर रहा है। ओके, जब आपको पता चल गया ग्रुप टू, इट मीन्स इसके साथ हैव लगना है, आपने फौरन से लिख देना है वी हैव। क्या हुआ, मैच जीतना, विन की आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वी हैव वोन द मैच। वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। फिर आप इसका अगर बनाते हैं नेगेटिव, अभी आपको मैंने बता दिया था कि वी हैव नॉट वोन द मैच। फिर हम कहते हैं हैव वी वोन द मैच, कि क्या हम मैच जीत चुके हैं। इज दैट क्लियर टू यू? सो आई होप द राइटिंग विल बी क्लियर टू यू, दो आई हैवंट राइट इट प्रॉपरली, बट आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंतहाई आसान और इसके रूल्स इंतहाई आसान। आप इसके रूल्स यहाँ से पढ़ के अपने पास अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम जो टेंथ ग्रैंडफादर था उसकी जो फोर्थ ग्रैंडसन है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं, और इसके साथ ही आज हमका जो हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। सो गेट रेडी, अपने पेन कॉपीज़ के ऊपर नोट करते जाएं। सबसे पहले हम इसके रूल की बात करते हैं, इसकी जो कवानीन है जिसको हमने फॉलो करना है। सबसे पहले उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है एंड रहे हैं। यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कॉन्टिन्यूस टेंस में भी तो रहा है, रही है, रहे हैं था, इसमें भी यही आ रहा है, तो हमने फ़र्क कैसे करना है। तो इसका फ़र्क इंतहाई आसान है। जब किसी भी जुमले के अंदर टाइम का जिक्र आएगा यानी वक्त का जिक्र आएगा, सुबह, दोपहर, शाम या कोई भी डेट होगी 1947, 1986, उसके बाद फिर आप कहते हो कि मज़ीद वक्त के टाइम की जब बात होती है आप कहते हैं यस्टरडे मॉर्निंग, फिर उसके बाद आप कहते हो डे आफ्टर टुमारो, मंडे, सैटरडे, जनवरी, फेब, मतलब आप कोई भी टाइम स्पेसिफाई करते हो, वक्त का जिक्र आएगा तो आप कहोगे वो जुमला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करनी है, क्योंकि इसके अंदर लफ्ज़ कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल हो रहा है, तो याद रखो जब भी कॉन्टिन्यूस की बात होगी वहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। फिर हम कहते हैं
कि वक्त अगर मालूम है, यानी जो टाइम आपको मेंशन है, आपको अगर आपको कोई कहता है कि कई सालों से, तो आपको मालूम तो नहीं है ना कि कितने सालों की बात हो रही है। कई घंटों से आपको नहीं मालूम कि कौन से घंटों की बात हो रही है। अगर आपको वक्त मालूम हो और अगर वक्त मालूम ना हो, मालूम है लाइक अगर मैं कहता हूँ सुबह से, आपको पता है ना भाई सुबह, अब मैं अगर कहता हूँ कि 1947 से 1986 से, तो यू नो द टाइम, आपको पता है कि कौन सा टाइम है। और जब आपको टाइम पता है तो इट मीन्स आपने वहाँ पे सिंस लगा देना है, राइट। और जब आपको वक्त मालूम ना हो, मैं कहता हूँ कई सालों से, मैं कहता हूँ कई घंटों से, तो आपको वक्त मालूम नहीं है, आपने उस सेंटेंस के अंदर फॉर का इस्तेमाल कर देना है। ठीक हो गया। अब उसी तरह ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, आपको ये ग्रुप 1 एंड 2 याद होने चाहिए। ग्रुप 1 में ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, राइट। ग्रुप 2 के अंदर आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन इस्तेमाल होता है। अब हम कहते हैं ग्रुप 1 ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, जब इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा आपने क्या करना है, इसमें हैज़ बिन का इस्तेमाल कर देना है, राइट। और फिर अगर हम ग्रुप 2 की बात करते हैं तो जो सेंटेंस आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के स्टार्ट होगा आपने उसमें हैव बीन इस्तेमाल कर देना है। सही। पहला जुमला हमारे पास हमने लिखा है कि सुबह से बारिश हो रही है। अभी आपने कैसे फर्क करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। मैंने कहा ना कि जब वक्त, यहां वक्त आ गया, जब वक्त का जिक्र आ गया आपने फौरन से इसको स्विच कर देना है कि दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस, दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन है। टाइम आ गया सुबह, ओके, हमें क्लिक हो गया, हमें पता चल गया कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। सही। अब हम कहते हैं सुबह, हम कहते हैं इट। अब इट हमने कहा था, इट जो है ये आता है ग्रुप 1 में, तो हम कहते हैं इट, इसके साथ ग्रुप 1 है तो इट मीन्स हैज बिन यूज होगा। इट हैज बिन रेनिंग, क्योंकि था रेन, हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल कर देना है, तो हम कहेंगे इट हैज बिन रेनिंग सिंस, क्योंकि हमें मालूम है सुबह, सुबह मालूम है ना, अगर हम दिन के किसी भी टाइम पे हैं तो हमें पता है सुबह किस टाइम हुआ, आई वी नो, क्लियर। तो हम कहते हैं सुबह, सिंस क्या हो रही है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, राइट। इसका नेगेटिव भी इंतहाई आसान, आपने इसी तरह कहना है इट हैज़ नॉट। हैज़ के बाद आपने क्या करना है, पहला हेल्पिंग वर्ब, याद रखें जो भी सेंटेंसेस के अंदर पहला हेल्पिंग वर्ब होता है आपने फौरन से उसके बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, उसका नेगेटिव बन जाएगा। अगर आपने इसका सवालिया जुमला बनाना है आपने इसी हैज़ को आगे ले जाना है। जब ये हैज़ आगे चले जाएगा अब क्या होगा, हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका एक दूसरा जुमला है, जुमला उसमें है कि हम कई सालों से इस मैदान में खेल रहे हैं, हम कई सालों से इस मैदान में खेल रहे हैं। अभी आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। उसी तरह कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यहाँ की क्योंकि वक्त का जिक्र आ गया, कई सालों से, कई सालों, इट मीन्स क्लिक हो गया ना कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, गुड। अब क्या हुआ कि कई सालों से आपको पता चल गया, फिर आप कहते हो हम के लिए आप कहते हो वी। अभी आपको ये मालूम है कि ये जो वी है ये ग्रुप 2 के अंदर आ रहा है, और जो ग्रुप 2 से स्टार्ट होगा, जो ग्रुप 2 में जिससे जो जुमला बनेगा आपने उसमें हैव बिन लगाना है। आप कहते हो वी हैव बिन, अब प्ले, प्ले खेलना, लेकिन हमने क्या कहा था कि हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करनी है, तो हम कहेंगे वी हैव बिन प्लेइंग। अब इस ग्राउंड में, इन दिस ग्राउंड, वी हैव बिन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड। अब हाँ, अब वो जो वक्त था, मैंने कहा था ना कि जब वक्त मालूम होगा तो सिंस, जस्ट लाइक दिस सेंटेंस, हमें वक्त मालूम था तो वी यूज्ड सिंस, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कई सालों से, हमें तो पता नहीं है ना कि कितने साल। अगर हमें कोई कहता ना कि पिछले 5 सालों से, तो हमें मालूम होता कि भाई ये पिछले 5 सालों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ कई सालों से, तो हमें मालूम नहीं है कि ये कितने साल, कई साल, वी डोंट नो आइदर इट्स 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स। तो हम क्या कहेंगे, हमें जब वक्त मालूम नहीं है हम कहेंगे फॉर मैनी ईयर्स। इंतहाई आसान है ना। तो ये था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसके रूल इंतहाई आसान। आपने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस के अंदर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आपने चारों की रूल्स लिख लिए होंगे आई होप। और अभी आपने जो एट द एंड क्या करना है, जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी आपने हर एक टेंस यानी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की
हर एक के 5-5 जुमले बनाने हैं और 5 जुमले बनाने के बाद आपने हर एक जुमले को नेगेटिव में, उसके बाद उसको इंट्रोगेटिव में चेंज ज़रूर करना है, यानी मनफी में और सवालिया में। इस तरह आपको उसकी कन्वर्जन भी आ जाएगी कि कैसे आपने जो सिंपल सेंटेंस है पॉजिटिव है उसको कैसे नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव के बाद कैसे आपने उसको इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाना है। आई होप आज का लेक्चर आपने इंजॉय किया होगा, और आइंदा के लिए जो भी जहाँ कहीं भी आपको टेंसेस की ज़रूरत होगी, दैन आई एम श्योर कि आप इस प्रेजेंट टेंस को कंप्लीटली समझने के बाद वो क्वेश्चन या वो कोई भी चीज़ होगी उसको ठीक से कर सकोगे। नाउ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जो हम पास्ट टेंस के बारे में बनाएंगे। गुड लक।